यूपी में इंडिया की कमान अब अखिलेश के हाथ, कांग्रेस को झुकाने की तैयारी में सपा। यूपी में सीट बंटवारे पर अब कांग्रेस को माननी होगी सपा की बात। मध्य प्रदेश में बेइज्जती के बदला अब यूपी में कांग्रेस से लेगी सपा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को बिल्कुल ही भाव नहीं दिया। सिर्फ 6 सीट मांग रहे थे अखिलेश, वो भी नहीं दी। ऐसा भी नहीं था कि सपा का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं था। कांग्रेस के नेता मान रहे थे कि अगर अखिलेश साथ होते तो परिणाम कुछ और होते, माहौल कुछ और होता। लेकिन जब चुनाव थे तो अखिलेश के दावे पर तंज कस रहे थे। कमलनाथ तो सपा चीफ को अखिलेश अब अखिलेश कह रहे थे। भाषा ऐसी थी कि सपा नेताओं की नाराजगी कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गई थी। बाद में राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब जाकर बयानबाजी रुकी थी। लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां जरूर पैदा हो गई थी। अखिलेश यादव ने तो मध्य प्रदेश चुनावों के समय ही ऐलान कर दिया था कि जिस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा के साथ बर्ताव किया है, उसका जवाब यूपी में दिया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में जीत मिलेगी और उसके बाद इंडिया गठबंधन में भी उसका दबदबा बढ़ जाएगा। अखिलेश को कांग्रेस की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनेगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बहुत उम्मीद पाल रखी थी। इसी के चलते 3 महीने तक इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं होने दी। भोपाल में जो रैली फिक्स हुई थी, उसे भी रद्द कर दिया गया। साफ कह दिया गया कि पहले विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद ही इंडिया गठबंधन में आगे की चर्चा होगी। कर्नाटक जीतकर कांग्रेस के सिर चढ़कर बोल रही थी, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आए, कांग्रेस की कर्नाटक की खुमारी भी टूट गई। सच से सामना हो गया और कांग्रेस के नेता ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं, तो उनके सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ की बीजेपी मध्य प्रदेश ने उनसे कहा था कि कांग्रेस आसमान में उड़ रही है, जबकि उसके पैरों से जमीन निकल चुकी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत रही है। उमर ने कहा कि मैंने बीजेपी सांसद की बात को हंसी में उड़ा दिया। आज सोचता हूं कि जो बात उन्हें पता थी, वो बात कांग्रेस के नेताओं को क्यों पता नहीं थी। शायद वो हवा में उड़ रहे थे, लेकिन अब हवा निकल गई है। राहुल गांधी हवा बीजेपी की निकाल रहे थे, लेकिन निकल कांग्रेस की गई और अब इसी लेकर सहयोगियों ने भी कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। खड़गे ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई और फिर उसे स्थगित करना पड़ गया, इससे साफ पता चल गया है कि कांग्रेस अब मुश्किल में है। दूसरी ओर सहयोगी अब आंख दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आज कांग्रेस को सहयोगियों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां कांग्रेस बेहद कमजोर है। अगर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से दूर रहेगी तो कई राज्यों में खाता तक नहीं खोल पाएगी। इस बीच अखिलेश यादव ने अपने रुख को बेहद कड़ा कर दिया। वो पहले भी कह चुके हैं कि यूपी में सपा सीट मांगेगी नहीं, बल्कि बांटेगी। यूपी में किसे कितनी सीट मिलेगी, इसका फैसला सपा करेगी। अखिलेश ने यहाँ तक कह दिया है कि जल्दी ही इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तैयार हो जाएगा। फार्मूला साफ है, जो दल यहाँ मजबूत है वो उस राज्य में सीट बंटवारे की सूरत में ड्राइविंग सीट पर होगा। यूपी में सपा मजबूत है और कांग्रेस के पास 2 से 3% वोट हैं और अखिलेश तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस को वो 2 अंकों में सीट नहीं देंगे। और अब विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद तो संख्या कम होती दिख रही है। सपा नेता ही दावा कर रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस की दावेदार 4-5 सीटों से ज्यादा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।